आप सबको जय यीशु। पिछले दिनों 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस मनाया। इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नागरिक बने। पिछले रविवार के मिस्सा के दौरान सुसमाचार में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु ने उसी दिन से अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसके 15वें वाक्य में हम पढ़ते हैं कि समय निकट आ चुका है, ईश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु यीशु ने अपना राज्य स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी के राज्य की परिकल्पना नहीं की थी। उन्होंने स्वर्ग राज्य की ओर इशारा किया था और अपने शिष्यों को चुना, क्योंकि सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्हें शिष्यों की आवश्यकता थी। आज हम सुनेंगे फादर डेविस जॉर्ज से कि प्रभु यीशु ने किस प्रकार से अपने शिष्यों को सुना और उन्हें सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा। आइए हम फादर डेविस जॉर्ज को सुने। 20 जनवरी को हम सब देखा किस प्रकार अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ ग्रहण किया और उनके मंत्रिमंडल में पहली बार अमेरिका के इतिहास में ऐसे लोगों को शामिल किया जो कभी सोच नहीं पाते थे कि इस प्रकार के लोगों को भी उनके मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। और उसके एक सप्ताह पहले विश्व भर के लोगों ने आतंकवादी हमला जो चुनाव के प्रक्रिया के विरुद्ध कराया गया, पहली बार प्रजातंत्र से जाने माने राष्ट्र अमेरिका में इस प्रकार के एक घटना देखा गया। इसका कारण और कुछ नहीं, लोग चाहते हैं सत्ता में रहे, लोग चाहते हैं निरंकुश शासन करे, बदलना नहीं चाहते हैं, बदलाव देखना नहीं चाहते हैं। और उसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप के विपरीत अमेरिका के इतिहास का दूसरा कैथोलिक प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने विशाल हृदय से और अपने सोच बूझ से अपने मंत्रिमंडल का गठन किया और पूरा दुनिया के लोग उनका तारीफ किया। आज हमारा चिंतन का विषय है, मनन का विषय है प्रभु यीशु क्रिस्त का मंत्रिमंडल का गठन। जो बाइडेन ने पढ़े लिखे लोग, स्थायी लोग, जिनका आचरण ठीक है, चरित्र ठीक है, जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा है, उन्हीं लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया ताकि अमेरिका जो पूरा विश्व भर के लोगों को एक प्रकार के नेतृत्व देने वाले देश है, उनका मजबूत मंत्रिमंडल रहे। और इसके विपरीत आज विश्व भर के हम सबों को प्रभु याद दिलाते हैं, तुम लोग मेरे मंत्रिमंडल को देखो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा उनके मंत्रिमंडल का खासियत क्या है। पहला खासियत, उन्होंने चुन लिया साधारण लोगों को जो मछली पकड़ रहे थे, अपने जाल मरम्मत कर रहे थे, साधारण लोगों को उन्होंने चुन लिया। उस जमाने के पढ़े लिखे लोगों को नहीं, उस जमाने के जाने माने लोगों को नहीं, उस जमाने के धार्मिक लोगों को नहीं,
उस जमाने के सिनेगोग में बैठकर प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन देते हैं, उनको भी नहीं। बड़ा विचित्र है। प्रभु हमारे सबों के लिए बहुत बड़ा आदर्श है। उन्होंने चुन लिया साधारण लोगों को और उनको क्षमता प्रदान की असाधारण काम करने के लिए। ये जादू, ये करिश्मा, ये नेतृत्व लेने की क्षमता, साधारण लोगों को उन्होंने चुन लिया और असाधारण काम करने के लिए उन पर जवाबदारी, जिम्मेदारी दे दिया। और आज के सुसमाचार से दूसरा हम सीख सकते हैं, ये जो जिनको चुन लिया उन लोग क्या काम करते थे? क्या वो मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे? या तीर्थ यात्रा के लिए क्या उन लोग होली लैंड जा रहे थे या वेलंकंडी जा रहे थे या कोई पूजा पाठ कर रहे थे? सोचने की बात है, चिंतन की बात है। ये लोग काम कर रहे थे, सो रहे थे नहीं, काम कर रहे थे। बहुत कोई बड़ा काम नहीं, छोटा मोटा काम, मछली पकड़ना, नाव ठीक करना, ये कर रहे थे। ये हमारा दूसरा चिंतन का विषय है। यीशु का बुलाहट आते हैं आपको कोई भी टाइम। यीशु का बुलाहट, प्रभु आपको चाहते हैं, कलीसिया आपको चाहती है, आपकी जरूरत है कलीसिया को। हम कई बार बोलते हैं हम अनुष्ठानों में ज्यादा विश्वास करते हैं। आज बपतिस्मा है, फिर परम प्रसाद है, फिर शादी है, फिर दफन विधि है। हम हमारे कैथोलिक कलीसिया का विश्वास ये सब चीजों में, आडंबर, बाहर के तरीका में। लेकिन प्रभु चाहते हैं, काम करने वालों से, आप लोगों से कहते हैं, साधारण लोगों को प्रभु चुनते हैं उनका मंत्रिमंडल में। पहला 4 मंत्रियों को प्रभु ने वैसे ही चुन लिया। और तीसरा खासियत है, और वह करते, उनका तरीका क्या है? कोई टेस्ट नहीं था, कोई इंटरव्यू नहीं था, कोई जिम्मेदारी ऑनलाइन टेस्टिंग नहीं था। उन्होंने सीधे बोल दिया, आओ मेरे पीछे बोलो। कितने अद्भुत! मैं चाहूंगा आप प्रभु से प्यार करें, प्रभु से प्यार करें। कितने अद्भुत! कोई टेस्ट नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई सीवी नहीं, कुछ भी नहीं। उनसे बोला, तुम आओ मेरे पीछे हो जाओ। ये तीसरा चिंतन का विषय है। प्रभु आपसे भी बोलते हैं, आओ। तुम घर में हो, फैक्ट्री में हो, बैंक में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और कहीं कार्यरत हो, तुम आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी जरूरत है, मुझे कलीसिया की जरूरत है। साधारण लोगों को असाधारण काम करने के लिए प्रभु को जरूरत है। क्या आप सुनना चाहेंगे? क्या प्रभु का अनुसरण करना चाहेंगे? या जैसे हम चाहते हैं वैसे कलीसिया बनना है, जैसे हम चाहते हैं वैसे प्रभु को मानना है, जैसे हम चाहते हैं वैसे सब कुछ का संचालन करना है? प्रभु अलग व्यक्ति है। और आज के चिंतन का चौथा विषय है, ये साधारण लोगों को असाधारण काम के लिए He gives them a big dream. Big dream. You give up fishing. मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बनाएंगे। मछली नहीं, परिवर्तन, रूपांतरण, बदलाव। तुम आज से ये साधारण मछली पकड़ने का काम नहीं, नाव ठीक करने का, जाल ठीक करने का काम नहीं, लेकिन सुसमाचार की घोषणा करने वाले, मनुष्यों को धीरज, हौसला, हिम्मत, मार्गदर्शन करने वाले मैं बनाऊंगा। आप लोगों से प्रभु कहते हैं, तुम आओ, तुम्हारे परिवार को मैं अच्छा बनाऊंगा। आज के धर्म माता पिताओं से प्रभु कहते हैं, तुम्हारे परिवार को मैं बनाना चाहता हूँ, पवित्र बनाना चाहता हूँ। हम सबों से कहते हैं, आप लोगों के परिवार में मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। मैं बुलाना चाहता हूँ, मेरे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ, मुझे जरूरत है। आप अपने बच्चों को एक संत बना सकते हैं। आप अपने बच्चे को कैथोलिक कलीसिया के फादर बना सकते हैं। आप अपने बच्चे को कैथोलिक कलीसिया के एक सिस्टर बना सकते हैं, क्यों नहीं? और आप नहीं है तो कौन? और अभी नहीं है तो कब?
ये है करिश्मा, ये है जादू। It is a big dream. अब्दुल कलाम कई बार कहा, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू स्लीप, व्हाट यू सी इन स्लीप। ड्रीम इज व्हाट लेट यू नॉट टू स्लीप। सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, लेकिन सपना वो है आपको सोने नहीं देते, सोने नहीं देते। मेरे परिवार इस प्रकार का परिवार होना है, मेरे पारिवारिक प्रार्थना इस प्रकार का होना चाहिए। मुझ में ये लापरवाही है, मैं सुधार लूंगा। मैं प्रेरिता एक काम में कदम नहीं बढ़ाता हूँ, मैं कदम बढ़ाऊंगा। मेरे बच्चे इस प्रकार के बच्चे बन जाएंगे, मेरे परिवार सचमुच में स्वर्ग बनेगी। सपना देखो, सपना देखो। आज आप सबों को प्रभु मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं। कितने अद्भुत नेता है, अगुवा है, कितने अद्भुत शासक है, कितने अद्भुत, कितने अद्भुत। आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने पुनः आपको ये बुलावा दिया है, व्यक्तिगत तौर से, टेस्ट नहीं। अभी इस मिसा के वक्त वचन आप सुनते समय, वचन सुनते समय, वचन की घोषणा के समय आपसे बोलते आओ तुम आओ, कोई बात नहीं। जैसे भी हुआ तो मछली पकड़ रहे थे, ये पाप में थे, ये कमी रहा, ये कमजोरी रहा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुमको सक्षम बनाऊंगा। असंभव को संभव बनाने वाले सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर आपके पीछे, आपके बाजू से टहल रहा है और आपको बोलते हैं आओ आओ, ये छोड़ दो, मछली छोड़ दो, नाव छोड़ दो, अपने जाल छोड़ दो, मेरे पीछे बढ़ो। आइए हम बंद करेंगे, वचन सुनने के बाद प्रत्युत्तर देंगे दिल की गहराई से, दिल की गहराई से। अभी हमने सदैव फादर टीवी चर्च को सुना कि प्रभु यीशु ने अपना मंत्रिमंडल किस प्रकार बनाया। अन्य विद्वानों ने भी इस विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। महात्मा गांधी कहते हैं प्रजातंत्र में नेतृत्व का अर्थ है कि इसमें नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे आदमी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। सीई ह्यूजेस कहते हैं कि प्रजातंत्र का अपना संगठन है और शासन होना चाहिए, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही उसका प्राण है। हितोपदेश में हम पढ़ते हैं कि जिस मनुष्य को अपनी बुद्धि नहीं होती है, उसके लिए शास्त्र वैसे ही होता है जैसा अंधे के लिए दर्पण। आशा है आज के इस अनमोल वचन के द्वारा, जो कि समर्पण संचार केंद्र जबलपुर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आपकी सेवा में निरंतर उपस्थित होते रहें। धन्यवाद।